जहाँ चाह है वही राह है। नमस्कार दोस्तों, आज इसी विचार के साथ हम आइजैक न्यूटन की जीवनी लेकर आए हैं। 4 जनवरी सन 1683 को धरती पर एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति जन्म लिया जिसने विज्ञान की परिभाषा को एक नया रूप दिया। विज्ञान के ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए जो आज तक चल रहे हैं। एक सेब के गिरने को लेकर उन्होंने ऐसी बात सामने रखी जिससे दुनिया अब तक अनजान थी। मुझे उम्मीद है कि आप इस व्यक्ति का नाम समझ गए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आइजैक न्यूटन की। उनके पिता जो कि एक समृद्ध किसान थे कि मृत्यु के 3 महीने बाद उनका जन्म हुआ। उनका नाम भी आइजैक न्यूटन था। निश्चित समय से पहले पैदा होने वाला यह छोटा सा बालक अपनी माता हन्ना एक्सफा के अनुसार वह इतना छोटा था कि एक चौथाई गैलन जैसे एक छोटे से मग में वो समा सकता था। न्यूटन की मां ने रेवरेंड बर्नाबुथ स्मिथ के साथ दूसरी शादी कर ली और उन्हीं के साथ रहने चली गई। अपने 3 वर्षीय पुत्र को अपनी नानी मार्गेसी एक्सफा के पास देखभाल के लिए छोड़ दिया। आइजैक न्यूटन अपनी मां के दोबारा शादी करने के कारण ना अपने पिता को पसंद करते थे और ना अपनी मां को ही। किंग्स स्कूल ग्राथम में उन्होंने 12 वर्ष से 17 वर्ष तक की आयु की शिक्षा प्राप्त की। बचपन में वह पढ़ाई में कुछ खास अच्छे नहीं थे। एक बार स्कूल में एक लड़के ने न्यूटन को पीटा, मगर न्यूटन जब गुस्से में आ गए तो उस लड़के को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। फिर सन 1659 में जब उन्हें स्कूल से निकाला गया तो वे अपनी माँ के पास चले गए, जो दूसरी बार विधवा हो चुकी थी। उनकी माँ ने जीविका चलाने के लिए न्यूटन को खेती करने के लिए कहा। वह खेती से नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने खेती नहीं की। किंग्स स्कूल के मास्टर हेनरी स्टोक्स ने आइजैक न्यूटन की प्रतिभा को देखते हुए उनकी मां से उन्हें फिर से स्कूल भेजने का सुझाव दिया, जिससे वे अपनी शिक्षा को पूरी कर सके। वहां स्कूल में एक लड़का उन्हें बार बार नीचा दिखाता था और जब मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाता था तो उससे बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होने की वजह से वो पढ़ने लगे और अपनी प्रतिभा से स्कूल में सबसे मेधावी छात्र बनकर उभरे। अपने अंकल रेव विलियम्स एक्सेस के कहने पर जून 1661 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में अध्ययन के लिए प्रवेश किया। पढ़ाई की फीस भरने और खाना खाने के लिए आइजैक न्यूटन कॉलेज के एक कर्मचारी की तरह काम भी करते थे। उस समय स्कूल की शिक्षाएं अरस्तु पर आधारित थी, लेकिन न्यूटन अधिक आधुनिक दार्शनिकों के विचारों को पढ़ना चाहते थे। सन 1664 में उनकी प्रतिभा के कारण उन्हें एक स्कूल से स्कॉलरशिप की व्यवस्था कॉलेज की तरफ से की गई, जिसकी मदद से न्यूटन आगे की पढ़ाई कर सकें। उस समय विज्ञान विषय में वे बहुत आगे नहीं थे। फिर यही रहकर न्यूटन ने प्रसिद्ध केपलर के नियम पढ़े। सन 1665 में उन्होंने सामान्यीकृत द्विपद प्रमेय की खोज की और एक गणितीय सिद्धांत विकसित करना शुरू कर दिया, जो बाद में कैलकुलस के नाम से जाना गया। न्यूटन ने इसकी जानकारी काफ़ी समय बाद दी। इस कारण उन्होंने ये बताया कि उनका डर था कि न्यूटन ने कहा कि वे अल्पायन कैलकुलस को प्रकाशित कर कहीं उपहास के पात्र न बन जाए। न्यूटन इस तथ्य पर रिसर्च कर रहे थे कि धरती सूर्य के इर्द गिर्द गोल नहीं बल्कि अंडाकार घूमती है। ऐसी और भी कई बातों पर रिसर्च चल रही थी कि अचानक अगस्त 1665 में जैसे ही न्यूटन ने अपनी डिग्री प्राप्त की, उसके ठीक बाद प्लेग की भीषण बीमारी पूरे शहर में फैल गई। बीमारी के भीषण रूप धारण कर लेने पर बचाव के रूप में विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया और घर जाने से पहले वे एक सेब के पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी उनके सिर पर एक सेब आ गिरा। पहले से परेशान न्यूटन के दिमाग में ये बात आई कि ये सेब मेरे ही ऊपर क्यों गिरा, इधर उधर क्यों नहीं गिरा, फिर ऊपर क्यों नहीं गया। इंसान होता तो पूछ भी लेते, लेकिन एक पेड़ क्या जवाब देता। फिर न्यूटन ने इस सवाल का जवाब खुद ही खोजने की ठान ली। बहुत सालों तक न्यूटन इस पर रिसर्च करते रहे और सबको ये बताया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल नामक एक शक्ति है जो हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। इसी बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का। आइजैक न्यूटन ने बताया कि ये बल
दूरी बढ़ाने के साथ साथ घटता है। गुरुत्वाकर्षण बल को पृथ्वी के केंद्र में माना जाता है, इसलिए पृथ्वी हर चीज को सीधा अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी किसी वस्तु को कितनी अधिक शक्ति से खींचेगी, इसका मान उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसके अलावा आइजैक न्यूटन ने भार और द्रव्यमान का अंतर भी समझाया। साथ ही साथ प्रकाश के क्षेत्र में काम करते हुए न्यूटन ने बताया कि सफेद प्रकाश दरअसल कई रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है। साइकिल से लेकर हवाई जहाज बनाने में जिन नियमों का पालन होता है, गति के वो 3 नियम आइजैक न्यूटन ने ही दिए थे। ये आज भौतिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, या यूँ कहे कि भौतिक विज्ञान इन्हीं नियमों पर बना है। ये माना जाता है कि न्यूटन ने आजीवन विवाह नहीं किया। 20 मार्च सन 1727 को लंदन शहर में न्यूटन की सोते हुए मृत्यु हो गई। उन्हें वेस्टमिंस्टर एब्बे में दफनाया गया। न्यूटन, जिनके कोई बच्चे नहीं थे, उनके अंतिम वर्षों में उनके रिश्तेदारों ने उनकी अधिकांश संपत्ति पर अधिकार कर लिया। निर्वासित ही उनकी मृत्यु हो गई। न्यूटन अपने वैज्ञानिक कामों में इतने रम चुके थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर में भारी मात्रा में पारा पाया जाना गया, जो शायद उनके रासायनिक व्यवसाय का परिणाम था। पारे की विषाक्तता न्यूटन के अंतिम जीवन में उनके सनकीपन को स्पष्ट करती है। फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लूजर जागरेक अक्सर कहते थे कि न्यूटन महानतम प्रतिभाशाली था, और एक बार उन्होंने कहा कि वे सबसे ज़्यादा भाग्यशाली भी था, क्योंकि हम दुनिया की प्रणाली को एक से ज़्यादा बार स्थापित नहीं कर सकते। अंग्रेजी कवि अलेक्जेंडर पोप ने न्यूटन की उपलब्धियों के द्वारा प्रभावित होकर उनकी स्मृति में लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, न्यूटन ने पूरे विश्व के सामने ये उदाहरण पेश किया कि किस प्रकार मन में किसी कार्य को पूरी तरह करने की जिद इंसान को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। दुनिया को दिए गए अपने अनमोल योगदान के कारण ही सन 2005 में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में न्यूटन को सर्वाधिक लोकप्रिय वैज्ञानिक ठहराया गया। धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।